हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योद्धा। आज मैं आप लोग के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग प्रोसीजर। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे हिंदी में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रोसीजर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है बेसिक केयर, सेकंड है डायग्नोस्टिक केयर, थर्ड है थेराप्यूटिक केयर, फोर्थ है इमरजेंसी केयर। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखेंगे बेसिक नर्सिंग केयर। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे बाथिंग एंड स्किन केयर। इसमें है स्पॉन्ज बाथ, टब बाथ, कॉट केयर फॉर न्यू बॉर्न। हम इस बच्चे को स्पॉन्ज बाथ से बात करवाएंगे, टब बात करवाएंगे टब में रखकर, और कॉट केयर करेंगे। फिर ओरल केयर आता है, क्लीनिंग इन्फेंट्स गम, ओरल हाइजीनिंग सिक चिल्ड्रन। हमें बच्चे को क्या करना है, गम को क्लियर करना है, हाइजीन मेंटेन रखना है उसका, ओरली उसको उसके मुंह को साफ करना है। थर्ड पॉइंट आता है आई, ईयर एंड नोज केयर। हमें कैसे उसका केयर करना है, वाइपिंग विथ स्टेरलाइज स्वैब। हमें बच्चे का ईयर, आई और नोज़ को स्टेराइल स्वैब से वाइप करना है, पोंछना है। ईयर ड्रॉप्स डालना है, सक्शनिंग नोज़। हमें सक्शनिंग नोज़ इसलिए करना है ताकि अगर वहाँ पे कोई सिक्रेशन हो तो उसको हम निकाल सकें, ताकि बच्चा एस्पिरेट ना कर सके। फोर्थ है फीडिंग प्रोसीजर। फीडिंग प्रोसीजर में हमें उसे ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा फीडिंग करवाना है। फार्मूला फीडिंग होता है कि हम बच्चे को बोतल से बॉइल्ड वाटर और कोल्ड वाटर को मिक्स करके जब बच्चे को फीडिंग करवाते हैं। गोएज फीडिंग होता है, हम डायरेक्ट ट्यूब से बच्चे को फीडिंग करवाते हैं, जो कि हमारे स्टमक में जाता है। ये इसलिए हम करवाते हैं क्योंकि बच्चा जब ओरली खा नहीं सकता है। एलिमिनेशन केयर, डायपर चेंजिंग, पेरिनल केयर, टॉयलेट ट्रेनिंग। हमें डायपर बच्चे का चेंज करते रहना ताकि वो इरिटेट ना हो। पेरिनल केयर करना है और बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना है, मतलब उसको बाथरूम जाने का ट्रेनिंग करना, ये नहीं कि वो बेड वेटिंग कर रहा है। फिर पोजीशनिंग लास्ट है, करेक्ट पोजीशन फॉर फीडिंग। हमें बच्चों का ध्यान रखना है कि हम उसको करेक्ट पोजीशन में फीडिंग करवाएं, ताकि बच्चा जो है चोक ना हो, मतलब उसको अच्छे से वो डाइजेस्ट कर पाए, अटके ना बच्चे का खाना। और ऑक्सीजन थेरेपी देना है बच्चों को। ऑक्सीजन थेरेपी इसलिए प्रोवाइड करना, अगर बच्चा सांस लेने में उसको कोई दिक्कत हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी उसे प्रोवाइड करवाना है। सेकेंड है थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट है वाइटल साइन मॉनिटरिंग। हमें बच्चों का सबसे पहले क्या करना है, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, टेम्परेचर लेना है एक्सिलरी और टिम्पैनिक के द्वारा। एक्सिलरी आप जानते हैं अंडर आर्म से हमें लेना है, और टिम्पैनिक होता है ईयर के द्वारा हमें उसे वाइटल लेना है, उसका टेम्परेचर लेना है। फिर पल्स रेट चेक करना है, रेस्पिरेशन चेक करना है, और बीपी देखना है बच्चों का। और एंथ्रोपोमेट्री मेजर, हमें उसके बाद एंथ्रोपोमेट्री मेज़र करना है जब एक बच्चा डिलीवर होता है तो। फर्स्ट उसका हमें मेजरिंग वेट देखना है। एक नॉर्मल बच्चे का वेट कितना होता है, 2.5 to 3.5 kg। उसके बाद आता है हाइट एक नॉर्मल बच्चे का होता है 50 सेंटीमीटर। आप लोग नोट करते जाइएगा, 50 सेंटीमीटर हाइट होता है। और चेस्ट होता है 33 सेंटीमीटर। नॉर्मल है ये, एट अ बर्थ टाइम में रहता है। उसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, मंथ होते जाता है, तो ये सब चेंज होते रहता है। और मिड आर्म होता है 10 to 11 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस। उसके बाद हमें स्पेसिमेन कलेक्शन करना है टेस्ट के लिए। यूरिन कलेक्ट करना है, उसका स्टूल कलेक्ट करना है, उसके स्पूटम को चेक करना है, और थ्रेड स्वैब से उसके स्पूटम को लेना है ताकि हम उसका चेक कर सकें। फिर आता है ब्लड कलेक्शन। हमें ब्लड कलेक्शन कैसे करना है, हिल पिक के द्वारा। हिल पिक इसलिए हम परफॉर्म करते हैं एक न्यू बॉर्न में, ताकि हम जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकें और जो कि ट्रीटेबल हो। वेन पंचिंग के मतलब वेन के द्वारा हमें से इसका ब्लड को कलेक्ट करना है। तो फिर आता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन हमें देना है, कैसे देना है, नेजल कैथेटर के द्वारा, मास्क के द्वारा, या कोई इंक्यूबेटर
में हमें बच्चों को रखना है ताकि वो प्रॉपरली सांस ले पाए, ब्रीथ ले पाए। आईवी थेरेपी देना है, अगर बच्चा ओरली नहीं टेक कर पा रहा है तो उसे आईवी लाइन के द्वारा हमें मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है। फिर आता है लास्ट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, हमें ओरली प्रोवाइड करना है, इंट्रामस्कुलर आईएम के द्वारा प्रोवाइड करना। आप लोग सब इसका डिग्री जानते होंगे, आईएम का डिग्री होता है 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस को होता है 45 डिग्री पे हमें बच्चे को एडमिनिस्टर करना है। फिर आता है रेक्टल के द्वारा हमें मेडिकेशन देना है। थर्ड देखेंगे इमरजेंसी एंड स्पेशलाइज्ड केयर। फर्स्ट है रिससिटेशन, हम बच्चे को कैसे रिससिटेट करेंगे, न्यूनेटल रिससिटेशन करेंगे, पीडियाट्रिक बेसिक लाइफ सपोर्ट देंगे। ये सब प्रोसीजर एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जब बच्चा रोता है एट अ बर्थ, जब उसकी सांस अटक जाती है, तो ये सब हम परफॉर्म करते हैं। फिर आता है सक्शनिंग करते हैं ओरल नेज़ल के थ्रू या इंडोट्रैक्टल सक्शन के थ्रू। अगर बच्चा के मुंह पे या नाक पे या इंडोट्रैक्टल ट्यूब डाल के हम बच्चे का जितना भी सिक्रेशन होता है वो हटाते हैं ताकि बच्चा एस्पिरेट ना कर सके। फिर आता है एनजी ट्यूब्स इंसर्शन एंड फीडिंग, हम एनजी ट्यूब के द्वारा फीडिंग करवाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन केयर, अब बच्चों को अगर हम ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें क्या क्या उस पर केयर करना है, उसके प्रिपरेशन करना है, सारा कुछ ब्लड को मैच करना है। मॉनिटरिंग फॉर रिएक्शन, अगर बच्चा को हम ब्लड चढ़ा रहे हैं तो उसके रिएक्शन को भी चेक करते रहना है। फिर आता है ट्रैकियोस्टोमी केयर, सक्शनिंग, ड्रेसिंग और ह्यूमिडिफिकेशन। ट्रैकियोस्टोमी आप जानते होंगे कि हम नेक में एक होल करते हैं जिसके थ्रू हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं ताकि जो कोई भी सिक्रेशन हो या फिर उसको हम प्रॉपरली निकाल सके, उसका भी हमें केयर करना पड़ता है ताकि कोई इन्फेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। फिर आता है चेस्ट फिजियोथेरेपी में पोस्टूरल ड्रेनेज, परक्यूशन और वाइब्रेशन। हमें पोस्टूरल ड्रेनेज जो है बॉडी को उल्टा लेटा के बच्चे का म्यूकस को सिक्रेट करवाना है, निकालना है ताकि बच्चा अच्छे से प्रॉपरली सांस ले पाए और जो भी इन्फेक्शन है वो हट पाए और उसका लंग डैमेज होने से बच सके। परक्यूशन के थ्रू और वाइब्रेशन के थ्रू, परक्यूशन के थ्रू मतलब बच्चे के पीठ में हमें क्लैपिंग मतलब थपथपाना है और वाइब्रेशन देना है उसके पीठ में ताकि जो म्यूकस है वो लूज़ हो सके और बच्चा प्रॉपरली सांस ले सके। फोर्थ है हेल्थ एजुकेशन प्रोसीजर। फर्स्ट है टीचिंग पेरेंट्स अबाउट होम केयर, हाइजीन, फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। हमें क्या करना है, पेरेंट्स को टीच करना है, बताना है कि हम बच्चों का केयर कैसे करें होम में, उसके हाइजीन को कैसे मेंटेन करें और फीडिंग को हमें कैसे करवाना है, किस पोजीशन में करवाना है। हम लेटे बच्चों को फीडिंग नहीं करवा सकते हैं, उसको चोक हो सकता है। और सारे इम्यूनाइजेशन हमें टाइम पे लगाने हैं ताकि बच्चे डिजीज़ से प्रिवेंट हो सके। फिर आता है काउंसलिंग पेरेंट अबाउट डिजीज़ प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। हमें काउंसलिंग करना है पेरेंट्स को कि बच्चे को डिजीज़ से, बीमारियों से कैसे बचा पाए और अगर बच्चे को कोई भी सिम्टम दिखता है तो हमें कैसे उसका अर्ली सिम्टम्स को ही देखकर हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा बीमारी से बच सके। फिर आता है प्रिपेयरिंग चाइल्ड एंड पेरेंट्स फॉर डिस्चार्ज एंड फॉलो अप केयर। हमें बच्चे को तैयार करना है, उसके पेरेंट्स को तैयार करना है डिस्चार्ज के लिए और ये बताना है कि कब कब फॉलो अप केयर के लिए आना है। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।